हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की। और टी20 वर्ल्ड कप में भारत की 15 जब अफगानिस्तान की सीरीज खत्म हुई तो रोहित शर्मा ने मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान जब ब्रॉडकास्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 25-30 का पूल है और हमें उनमें से 8 से 10 खिलाड़ी तो पता ही है कौन खेलने वाले। तो इस वीडियो में जो 25-30 का पूल है उसमें से और हमने थोड़ा सा रिफाइन करके निकाले हैं ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 22 नाम जो टोटली कंटेंशन में हैं। और आप पीछे तस्वीर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहे हैं ईशान किशन और केएल राहुल। ईशान किशन का एक अलग सा केस है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसिप्लिनरी इशू था या किसी चीज की उनको पनिशमेंट मिल रही है, अभी मिक्स में नहीं है टीम के। फिर है केएल राहुल जिनके साथ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक लगातार टीम मैनेजमेंट, चाहे वो विराट कोहली के अंडर हो चाहे अब रोहित शर्मा के अंडर हो, बतौर कप्तान एक रहता है कि केएल राहुल जैसा प्लेयर हम चाहते हैं अपनी टीम में हो और ये हमारे लिए मैच विनर साबित होंगे। अब परफॉर्मेंसेस जो है टी20 में उनके ऊपर सवाल रही हैं। मोहम्मद शमी, अगर आप पिछला टी20 वर्ल्ड कप भी देखेंगे तो मोहम्मद शमी एक तरीके से मिक्स में नहीं थे, टी20 कंसिडरेशन में नहीं थे, पर जब इंजरीज हुई तो शमी वापस आए थे। उसके बाद आईपीएल में भी हमने देखा है कि शमी ने जबरदस्त गेंद करी और नई गेंद से बहुत ही ज्यादा लीथल है। फिर आपके एक नाम है दीपक चहर, जो एक आप कह सकते हो कि फास्ट बॉलिंग में इकलौते एक ऐसे ऑप्शन आपकी टीम में हो सकते हैं जो आपको बैटिंग से भी थोड़ी स्टेबिलिटी दें। पर वेस्ट इंडीज में जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि कंडीशंस पर भी नजर होगी। तो अब आपको बताते हैं कि जो 15 भारत की है वो कैसे दिख रहे हैं। और ये जो 4 नाम देखे हैं और इनके अलावा शिवम दुबे भी, जिनकी अभी हम बात करेंगे कि वो कैसे मिक्स में आ सकते हैं। अभी हमने निकाले हैं बैटर्स। अगर आप ये 15 खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं कि कैसे होंगे तो उसमें आप देखिए रोहित शर्मा बतौर कप्तान हैं, अभी यशस्वी जायसवाल अभी एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है कि बिल्कुल इन होंगे। शुभमन और यशस्वी में से अभी हमने ऐसे नाम लिखे जो बिल्कुल श्योर शॉट लग रहे हैं, तो यशस्वी वहां पर बिल्कुल इन लग रहे हैं आपको। फिर विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ये 4 नाम तो आपके बिल्कुल पक्के होंगे। फिर रिंकू सिंह का भी जो नाम है वो आप कहीं ना कहीं पक्का मानकर चलिए। 5 नाम यहां पर हो जाते हैं बैटर्स की लिस्ट में। फिर जो 2 और बैटर हुए उसमें आपको एक तो विकेट कीपर बैटर रखना ही होगा और एक दूसरा हो सकता है आप रिजर्व विकेट कीपर जो शायद ओपनिंग की भी भूमिका निभा ले वो रखो, या देखना पड़ेगा कि वो चॉइस कैसे रहती है। तो इसमें हमने विकल्प में रखे जितेश शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन और केएल राहुल। जितेश शर्मा अभी पैकिंग ऑर्डर में ऊपर थे पर आईपीएल उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ईशान किशन अब देखना पड़ेगा कि जो डिसिप्लिनरी इशू है या जो भी मुद्दा है वो कैसे सुलझता है। फिर संजू सैमसन, जो मैंने कहा कि अगर आप रिजर्व में कोई कीपर रख रहे हो तो फ्लोटर होना चाहिए, संजू सैमसन वो भूमिका निभा सकते हैं, पर जो उनको इकलौता मौका मिला वो बढ़िया नहीं गया तो आईपीएल बहुत अहम हो जाती है। केएल राहुल को बस परफॉर्म करना है और शायद जितेश शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन के बराबरी की परफॉर्मेंस रही तो शायद थोड़ा सा जो है फेवर वहां पर केएल राहुल को मिल जाएगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट उन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी करते आई है और वो विकेट कीपर बैटर भी हो सकते हैं, एज अ रिजर्व ओपनर भी हो सकते हैं और बैटिंग ऑर्डर में कहीं पर भी खेलना हो वो काम कर सकते हैं। तो ये बल्लेबाजों की लिस्ट में आपने 7 नाम देखे, जिनमें से आप टोटल अगर आप देखोगे 7 प्लस जो विकेट कीपर में एक एक ऑप्शन थे वो तो वैसे 9 हो जाते, बट इन 7 में से 6 तो आपको कहीं ना कहीं खेलते हुए दिखेंगे। तो ये तो बैटर्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑलराउंडर्स का जो पूल है उसमें क्या कुछ है खिलाड़ी, कौन से मिक्स में है, किस तरीके से हैं और इन खिलाड़ियों का चांस कैसा बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट पर एक बार नजर डालते हैं कि ऑलराउंडर्स में क्या कुछ है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, इनके पास इंडिया के ऑप्शंस क्या हैं। हार्दिक पांड्या अभी इंजरी से जो है रिहैब चल रहा है, हार्दिक पांड्या एक विकल्प होंगे, आपको पता ही है। फिर रविंद्र जडेजा एज ऑफ नाउ इस सीरीज में जो लास्ट हुई अफगानिस्तान वाली उसमें नहीं थे लेकिन मिक्स में है बिल्कुल। अक्षर पटेल, अब ये क्या रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल में से एक होंगे, दोनों होंगे, इस पर सवाल रहेगा। लेकिन 7 नाम हमने पहले बताए, 3 नाम आपके यहां पर ये हो गए, तो ये 10 नाम हो गए। अब जडेजा अक्षर पटेल में से क्या एक होता है, क्या फिर वहां पर बाद में वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री होती है, इस पर भी नजर रहेगी। अब डालते हैं जो आपके प्योर बॉलर्स होंगे, बॉलिंग में क्या ऑप्शन होंगे। तो बॉलर्स भी आपको एक बार दिखा देते हैं जो 15 के लिहाज से अगर आप देखोगे तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता है कि वो होंगे। मोहम्मद सिराज, उनका हमने देखा है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस रही है वो होंगे। अर्शदीप सिंह और 3 फास्ट बॉलर्स तो आप रखोगे ही रखोगे। क्या अब यहां पर शमी का केस बनता है वो आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ रहता है। फिर आपने देखा कि कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई, अब हो सकता है, वैसे अमूमन ऐसा हुआ नहीं, इंडिया हमेशा जब रिस्ट स्पिनर रखेगी क्या सिर्फ एक ही रिस्ट स्पिनर रखेगा, ये भी केस हो सकता है। तो उस केस में शायद एक फास्ट बॉलर के लिए खिड़की खुल जाए या फिर एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए खिड़की खुल जाए। तो यहां पर देखना होगा। अभी तक आपने जो देखे होंगे वो 15 नाम एक तरीके से हो गए। 7 नाम हमने आपको बैटर्स में बताए थे, फिर 3 नाम ऑलराउंडर्स में बताए हैं और फिर आखिर में आपको 5 नाम जो हैं वो बॉलर्स की लिस्ट में बताए। अब आते हैं कंटेंडर्स, जो आपने ये 4 नाम देखे प्लस जैसे मैंने बोला कि शुभमन गिल भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, तो वहां पर किस तरीके से आपको इनके लिए मौका बनते हुए दिखता है। तो आप देख सकते हैं शुभमन गिल एक आपके रिजर्व बैटर, ओपनर, बैकअप ओपनर वो हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर
वॉशिंगटन सुंदर का नाम ऑलरेडी एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और वो ऑफ ब्रेक लेकर आते हैं और जो अभी उन्हें मौका मिला उसमें अच्छा भी किया उन्होंने। फिर हैं दीपक चहर, इकलौते ऐसे विकल्प जो आपको जब बॉलर के तौर पर पिक होंगे तो नीचे से बैटिंग में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। फिर हैं मोहम्मद शमी जिनकी हमने बात करी, और फिर आते हैं शिवम दुबे। अब इनका केस इस पूरे के पूरे 15 में, क्योंकि आपको देखने को 15 में, रिजर्व्स में तो चलो जी आ सकते हैं बड़े प्यार से, लेकिन 15 में कैसे आएंगे वो तब आएंगे। आपको चॉइसेस में बता देता हूं अलग अलग। 3 फास्ट बॉलर्स तो जो है इंडिया रखेगा ही रखेगा 15 में, वहां पर कोई खिड़की नहीं खुलती। रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव, वो 2 स्पिनर में से अगर इंडिया बोलेगी हमें एक स्पेशल स्पिनर ले जाना है, दूसरा हम देखते हैं कि बॉलिंग का विकल्प वो आपका स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर या फ्रंट लाइन पेसर मोहम्मद शमी या दीपक चहर जैसी यूटिलिटी जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह कंट्रीब्यूट करके दे। एक विंडो वहां खुलती है। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बल्लेबाजों के लिए आप अगर बैटर्स का एक बार दिखाएंगे चार्ट पूरा जहां पर बैटर्स हमने बताए थे आपको, तो उसमें अगर आप देखो, अगर आप रिजर्व कीपर ना रखो, एक कीपर रखो और आप जो रिजर्व्स होते हैं मतलब 15 के बाहर 3 रिजर्व उनमें रिजर्व रख दो, तब आपके लिए एक खिड़की यहां पर खुल जाती है। अब ये जो 4 नाम हैं इनमें से अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आईपीएल डिसाइड करेगा कि कौन होगा विकेट कीपर बैटर। तो अगर आप सिर्फ एक, क्योंकि बाकी के बल्लेबाज आपको पता है कि 15 से भी नहीं हट सकते, पर अगर किसी एक कीपर को आप हटा देते हो तो जो कंटेंडर्स की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा वहां पर खिड़की खुलती है। और वहां पर भी आप अगर देखेंगे एज ऑफ नाउ, अगर आप सिचुएशन देखें तो शायद आपको लगेगा कि अगर आप कंपीट कर रहे हो, भले ही शुभमन गिल ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और शिवम दुबे एक दूसरा नाम वहां पर आता है, तो आपको पता है कि अगर ओपनर की जरूरत पड़ जाती है 15 में से 11 खिलाने में, तो वहां पर जो आपका एक कीपर हो, अगर मान लेते हैं वो केएल राहुल हैं, तो शायद वो एक विकल्प वहां पर रिजर्व ओपनर वाले रहेंगे। यशस्वी ऑलरेडी वहां पर हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के वक्त पर आप बोलोगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओपन कर लेंगे। और ओपन करना जो हमने देखा है कि 3-4 नंबर के बल्लेबाज होते हैं वो कर लेते हैं, बट एज अ बैटर एक जो ऑप्शन और यूटिलिटी आपको देंगे शिवम दुबे, क्योंकि याद रखिए रोहित शर्मा ने कहा था कि हम कंडीशंस पर भी नजर डालेंगे। तो कंडीशंस के तहत हमने देखा कि टीम इंडिया कैसे यहां पर इस सीरीज में थ्रू आउट 3-3 स्पिनर्स खिलाए। तो अगर 3 स्पिनर्स खिलाना प्लेइंग 11 में भारत की एक सोच है कि वेस्टइंडीज और यूएसए जहां पर ड्रॉप इन विकटें ऐसी रहती हैं कि पहला मैच तो अच्छा चलता है लेकिन दूसरे मैच में थोड़ा सा स्लोविश रहता है, वहां पर आप ऑप्शन ढूंढते हो स्पिनर्स के लिए, तो आपको हो सकता है अपने बैटिंग लाइनअप में एक ऐसा बल्लेबाज भी चाहिए होगा जो स्पिनर्स को अच्छा अटैक कर सकता है, उन मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज कर सकता है जो शिवम दुबे हैं। तो वहां पर बल्लेबाजी के लिहाज से भी, पर एक चीज और है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल इन दोनों का आईपीएल कैसे जाता है उस वक्त तक जब टीम अनाउंस होगी, ये भी बहुत ज्यादा डिसाइसिव होगा। और स्पिनर्स में भी जैसे मैंने कहा कि कुलदीप और रवि बिश्नोई दोनों का नाम अभी वहां पर है, बट हो सकता है आप एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ऐड करना चाहो। तो विकल्प ये खुल रहे हैं, टोटल ये 22 नाम हमने आपको दिखाए और रोहित शर्मा ने ऑब्वियसली 25 से 30 नामों का जिक्र किया है। आप रूल आउट नहीं कर सकते हो किसी को भी, जैसे हमने देखा कि तिलक वर्मा वो लगातार एक थिंक टैंक में एक हिस्सा रहे हैं। फिर हमने देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के चलते बाहर में, वरना उन्होंने भी T20 में शतक बनाया है, तो वो भी दावेदारी रखेंगे। आईपीएल उन लोगों का भी देखा जाएगा। फिर आपको पता है चाहे गेंदबाजी में मुकेश हैं, आवेश हैं, ये लोग लगातार जो खेल रहे हैं। केस थोड़ा इनका मुश्किल है क्योंकि फास्ट बॉलिंग ग्रुप आपने देखा ऑलरेडी कितना ज्यादा वहां पर कंपटीशन है कि शायद मोहम्मद शमी जिन्होंने पिछला T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जबरदस्त खेला था, उनके लिए जगह नहीं बन रही। तो ये पूल नजर आ रहा है। और 11 की तो अलग बहस है जो हमने वीडियो आपके साथ पहले भी किया था। तो 11 आपको बताइए और आपको क्या लग रहा है, ये जो नाम मैंने दिखाए अलग अलग, टोटल जो हमने आपको दिखाए वो थे टोटल 22 नाम एक तरीके से, उनमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन से बेस्ट 15 खिलाड़ी होंगे जो आपके बेसिस भी कवर करें। इंपॉर्टेंट है कि आपके जो 11 तो आपको पता ही रहती है पहली 11, लेकिन जो आप 4 विकल्प रखते हो साथ में उनमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हो। जैसे कि दीपक चहर का जो ऑप्शन है, दीपक चहर आपको सपोज कहीं पर आपको लगता है कि विकेट स्पिनर के बजाय फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी, तो 3 स्पिनर ना खिलाकर आपको दीपक चहर अगर 8 पर हैं तो बहुत अच्छी यूटिलिटी होती है। केएल राहुल, ईशान किशन का केस अभी तो एज ऑफ नाउ कह नहीं सकते, मैनेजमेंट ऐसा लगता है ईशान किशन के लिए अलग रवैया है, अभी केएल राहुल के लिए अलग रवैया है। मोहम्मद शमी एक फास्ट बॉलर वहां पर हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर एक स्पिनर और ऑफ ब्रेक ऑप्शन आपके पास है नहीं। अक्षर और अगर आप देखेंगे दोनों के दोनों रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव आपके पास रिस्ट स्पिनर चाइनामैन है और रवि बिश्नोई लेग स्पिनर है बट गूगलीज पर ज्यादा रिलाई करते हैं। तो ऐसे आपको बेसिस कवर करने होंगे। तो आप बताइए रोहित शर्मा और जो राहुल द्रविड़ हैं उनकी सरदर्दी आपको क्या लग रहा है कि अभी कैसे है और क्या इंडिया के लिए बेस्ट 15 होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें वीडियो को। thesportstech.com हमारी वेबसाइट और स्पोर्ट्स तक की ऐप वो भी डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक पर हमारा पेज जरूर लाइक करें, वहां पर भी आप हमें 2 मिलियन करवा दें जल्द से जल्द। आपका इसी चीज का इंतजार रहेगा और अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।